हेलो मित्रों, दोस्तों, साथियों, सभी के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। देखिए, जैसा कि हमने आपको पहली क्लास में और गुण संधि के बारे में बताया था, और उसमें मैंने आपको दो सूत्र लिखाए थे। देखो, एक था उसमें अदेंग गुणे और एक था बेटा आद गुणे, यही थे ना। इसकी मैंने वो लिखाई थी 1, 2 और 2, और इसकी लिखाई थी आपको 6 और 1, और आपकी थी यहाँ 8, ये थी सर, है ना। एक बार और देख लेना, 6 और उसका था आपका आध गुणे का 6, 1 और 6, 1, 8 ही था। हाँ, 6, 1, 8 था। ठीक है, तो फिर तो बताया था मैंने आपको, ये आपका अध्याय, ये आपका चरण और ये आपका सूत्र। तो ये आपका है, ऐसे आपका ये छठवां है अध्याय। थोड़ा सा करेक्शन, ये है आपका अध्याय का चरण, और जो ये था आपका, ये है सूत्र। और बेटा इस सूत्र नंबर को हमने जो लिखाया था ना, कितना, 8, उस सूत्र नंबर की जगह करना आपको 87। ओके, बस इस सूत्र में हमने देखा था कि यदि ये सूत्र होता है अदेंग गुणे, कहता है कि ए, ह्रस्व ए और ए और ओ की गुण संज्ञा होती है। इसके बाद सूत्र था आद गुणे, ये है आपका गुण संज्ञा, गुण संधि विधायक सूत्र। ये सूत्र कहता है यदि ए या आ के बाद ई या ई आती है तो हो जाता है आपका ए आ के बाद ऊ या ऊ आता है तो हो जाता है आपका ओ, और ए या आ के बाद री या री आता है तो हो जाता है आपका अर, और ए या आ के बाद री आता है तो हो जाता है आपका अल। ऐसा हमने देखा था, और इनके बहुत सारे उदाहरण भी हमने देखे थे। इसके बाद हमने उरण रप्रय के सूत्र के माध्यम से भी हमने पढ़ा था, वो कृष्णर्दी महर्षि देवर्षि। इसके बाद और हमने तुम्बकी न्यायिनी सूत्र को देखा था, पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे नई संधि। इसके बाद है आपकी वृद्धि संधि, जिसका नाम है वृद्धि संधि, और डालिए आप वृद्धि संधि। ये शायद चौथी संधि है, वृद्धि संधि। ओके, वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि में हम इसका पहला सूत्र आप डाल सकते हैं वृद्धि रादैच। क्या है? वृद्धि रादैच, वृद्धि रादैच, वृद्धि रादैच। क्या है? वृद्धि रादैच। अब देखो, यहाँ पर एक आपको इम्पोर्टेंट बात, कि ये जो बेटा वृद्धि रादैच है, ये 1, 1 और 1, मतलब समझ रहे हो उसका पहले अध्याय का, ये आपका अध्याय, पहले अध्याय का, और पहले अध्याय के पहले चरण का, और पहले चरण का भी कौन सा, फर्स्ट सूत्र। ये वृद्धि रादैच, पहली बात, ये पहले अध्याय का, पहले अध्याय के पहले चरण का, किसके, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के पहले अध्याय का, पहले अध्याय के पहले चरण का, और पहला क्या है, सूत्र। एक तो खास बात इसमें ये है। दूसरी खास बात है, जो आपका ये वृद्धि रादैच सूत्र है, ये बेटा एक मंगल सूचक शब्द है। यानी वृद्धि रादैच जो सूत्र है वो अष्टाध्यायी का एक मंगलाचरण है। ठीक है, और ये अष्टाध्यायी का मंगलाचरण होने के कारण इसको मंगलाचरण भी सूत्र भी बोलते हैं। अगर हम इसका और विखंडन करते हैं तो इसका मतलब होता है वृद्धि प्लस आत प्लस एच, वृद्धि प्लस आत प्लस एच, वृद्धि प्लस आत प्लस एच। क्या होता है वृद्धि? देखो यहाँ संधि, देखो ये आपका विसर्ग, विसर्ग के बाद आ, ठीक है, तो इसका मतलब इस विसर्ग के स्थान पर हो गया आपका रे।
ओके। और संधि का नाम हो गया यहाँ पर ऋत्व विसर्ग संधि। कौन सी हो गई? ऋत्व विसर्ग संधि। ठीक है, मतलब क्या है कि वृद्धि हो जाती है आत, मतलब आत की, और एच किस किस की होती है? एक तो होता है वृद्धि के अंतर्गत आ, एक होता है ए नहीं आई, और एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से बनाते हैं? ए आई और औ, एक होता है औ। ओके, तो ये है सूत्र का नाम है आपका वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र। वृद्धि संधि विधायक सूत्र। वृद्धि संधि विधायक सूत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं अपन क्या? वृद्धि राधैच, और वृद्धि राधैच का अगर पोस्टमार्टम करते हैं तो होता है क्या है? वृद्धि प्लस आद प्लस एच, और वृद्धि का मतलब होता है वृद्धि हो जाती है। अगर हम इन दोनों में संधि देखें तो हो जाती कौन सी? ऋत्व विसर्ग संधि। कौन सी होती है? ऋत्व विसर्ग संधि। ऋत्व विसर्ग संधि। खैर इनसे मतलब नहीं है अपन को, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। तो अगर इन दोनों में संधि देखते हैं तो होती है कौन सी? ऋत्व विसर्ग संधि। और आगे मतलब होता है आत का मतलब होता है आ, और एच का मतलब होता है आई और औ। कहने का मतलब जहां जहां आप वृद्धि बोलोगे वहां वहां पर ये तीनों स्वर आकर के विराजमान हो जाएंगे। कहने का मतलब जहां जहां आप वृद्धि बोलोगे ना, वहां पर ये तीनों स्वर उपस्थित होंगे। वृद्धि पद का प्रयोग जहां करोगे आप, वहां ये तीनों स्वर उपस्थित होंगे। अब आपको किस प्रकार से वृद्धि होगी वो मैं आपको अलग सूत्र के माध्यम से बताऊंगा। तो नेक्स्ट सूत्र आप लिखेंगे, आप इसका डेरिवेशन लिख सकते हैं थोड़ा सा, कि जहां की दीर्घ लिख सकते हो आप, थोड़ा सा लिख ही ले लो, चलो ठीक रहेगा, लिखना ही ठीक रहेगा। इसमें नीचे लिख सकते हैं दीर्घ आ, वहां रस्वा एक किया था, दीर्घ आ एवं आई और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। अर्थात जहां जहां वृद्धि पद का प्रयोग किया जाएगा वहां ये तीनों वृद्धि विधायक स्वर उपस्थित होंगे। ओके, कहने का मतलब जहां आप वृद्धि पद का प्रयोग करोगे वहां पर ये तीनों स्वर उपस्थित होंगे। कौन कौन से? आ, ए और औ। ये सूत्र, पहली बात, ये सूत्र आपका वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र। इसका जो मतलब होता है वो मतलब है कि वृद्धि संज्ञा होती है, कौन कौन की होती है? आ की होती है, और एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों की होती है। और एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए और औ। कहने का मतलब हुआ कि दीर्घ आ एवं आई और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। अर्थात जहां जहां पर आप वृद्धि पद का प्रयोग करोगे वहां वहां पर आपके तीनों स्वर उपस्थित होंगे। ठीक, कैसे होंगे ये सूत्र, कैसे इनका प्रयोग होगा और कैसे वृद्धि संज्ञा होगी वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सूत्र के अंतर्गत। उतार लीजिए, फटाफट छाप दीजिए, और अब लिखिए नेक्स्ट सूत्र। नेक्स्ट सूत्र वृद्धि रेची। क्या है? वृद्धि रेची। ये आपका फर्स्ट था, ये आपका सेकंड।
वृद्धि रेची, वृद्धि रेची, वृद्धि रेची। और इसकी भी एक संख्या है 6188। ओके, कहने का मतलब छठवें अध्याय के, अष्टाध्यायी के छठवें अध्याय के प्लस पहले चरण के, पहले चरण का, और ये सूत्र संख्या, कहने का मतलब छठवें अध्याय के पहले चरण का और 88वां सूत्र। ठीक है, मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि आदेची परे वृद्धि एकादेश स्यात्, आदेची परे वृद्धि एकादेशः स्यात्। आदेची परे वृद्धि एकादेश स्यात् मतलब कि आदेची यानी आ, ए या फिर आ के परे एच, ऐच प्रत्याहार, एक मतलब यदि ए आता है या फिर आई आता है, दूसरा ओ आता है या फिर औ आता है, तो इन दोनों स्वरों के स्थान पर यानी पूर्व परयो एकादेश स्यात्, यानी दोनों स्वरों के स्थान पर पूर्व पद और परपद के स्वरों के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश हो जाता है। कैसे होता है? यदि इसका मेल और इनका मेल होता है तो बेटा जी इन दोनों के स्थान पर हो जाता है क्या हो जाता है? आई। क्या हो जाता है? आई। ओके, यदि इनका रूप, एक मिनट, यदि इन दोनों के सामने ये दोनों आते हैं तो इन दोनों के स्थान पर हो जाएगा क्या? औवृद्धि रूप। ओके, यदि ए या आ के बाद ए या आई आता है तो आई, ए या आ के बाद ओ या औ आता है तो औ। कैसे कैसे होगा ये रूप, कैसे कैसे होंगे मैं आपको बताऊंगा अगले उसमें। तो आप इसकी थोड़ी डेरिवेशन और लिख सकते हैं। यदि ए या आ के बाद ए या आई आता है तो आई, और चलो लिख ही लेता हूँ। पहला, यदि ए या आ के बाद ए आता है या आई आता है तो दोनों स्वरों के स्थान पर आई। क्या चीज? आई। अरे ये तो दोनों स्वरों के स्थान पर आई। ओके, दूसरा स्टेप, यदि ए या फिर आ के बाद ओखली और क्या है? औरत आती है, हो जाता है क्या? औरत। ओके, कैसे कैसे होते हैं बताऊंगा। देखो इसको हटाता हूं। पहले स्टेप की ओर चलते हैं अपन, पहले स्टेप की ओर। इसको भी हटा देता हूं। चलो, नंबर एक स्टेप था, यदि ए या आ के बाद ए या आई आ रहा है दोस्तों, हो गया क्या? आई। सेकंड स्टेप है, ए या आ के बाद ओखली या औ औरत आती है तो हो जाएगी क्या? औरत। ओके, देखो इसका गुणा इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ए प्लस ए बराबर आई, और ए प्लस आई बराबर आई। ऐसे ही इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, आ प्लस ए बराबर आई, आ प्लस आई बराबर आई। इसको भी देख लो, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ,
तो ए प्लस ओ बराबर औ, और ए प्लस औ बराबर औ। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ आ प्लस ओ बराबर औ, आ प्लस औ बराबर औ। ठीक, ये हुआ। अब मैं यहां आपको एक पहले एक एक उदाहरण दिखा देता हूं उनका ना। एक उदाहरण देखो इसका, जैसे उदाहरण देख लो, कोई भी उदाहरण देख लो, कोई भी सदैव देख लो, एक उदाहरण लिखा सदैव। तो क्या हुआ, सदा प्लस के ऐ, इसका आ और इसका क्या ए हो गया क्या आई, और रूप बन गया आपका सदैव। एक उदाहरण इसका और लिखाता हूं आपको, जैसे डायरेक्ट उदाहरण परमौषधि कर दो, परमौषधि, परमौषधि, परमौषधि। तो क्या हुआ, परम प्लस औषधि, औषधि, परम प्लस औषधि। तो इधर क्या ए, इधर क्या ओ, हो गया क्या औ, परम औषधि। ठीक, अब देखो हमको यहाँ पर एक कंफ्यूजन पैदा होता है कि कहीं कहीं पर तो ये ओ आता है और कहीं कहीं पर औ आता है, ये क्या समस्या है। कहीं कहीं पर आई आता है, कहीं कहीं पर ए आता है, ये क्या समस्या है। इसका बेटा मैं एक तुमको सॉल्यूशन लिख देता हूं, आप लिख सकते हो उसको। देखो, जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में, वो नीले वाला डस्टर का, जिस शब्द के अंत में यदि यम आता है, नंबर एक क्या आता है, यम। ओके, यम आता है, यदि एक आता है, यम आता है, एक आता है, और एक शब्द और बताया था, एक शब्द और बताया था, उसमें था एकी, क्या है, एकी। ये शब्द बेटा जी अंत में आते हैं शब्द के, जिस शब्द के अंत में, दोबारा सुनिए, जिस शब्द के अंत में यम आता है, एक आता है और इकी आता है, तो उसका जो परपद है वो हमेशा आई से या फिर औ से, यानी डबल मात्रा से, डबल मात्रा से शुरू होगा। लिख लीजिए इस बात को। क्या है कि यदि किसी शब्द के अंत में यम आता है, एक आता है और इकी आता है, तो उसका जो परपद है, उसका जो परपद का जो शब्द है, पद है, वो हमेशा डबल मात्रा से शुरू होगा, यानी आई से शुरू होगा या फिर औ से शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक शब्द तो आपका आता है ऐरावत, और एक शब्द आता है औसत, ऐरावत, ऐरावत, और एक है आपका औसत, औसत। इन दोनों को छोड़कर, समझ गए, दोबारा समझो। जिस शब्द के अंत में, यहां पर आप लिख सकते हैं, मैं इनके उदाहरण लिखाऊंगा, आप उसमें पहचान करोगे। जिस शब्द के अंत में क्या आता है, यम आता है, एक आता है और इकी आता है, तो उसका जो दूसरा शब्द है वो डबल मात्रा से शुरू होगा। कहने का मतलब आई से शुरू होगा या औ से शुरू होगा। ठीक, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना है, ऐरावत को छोड़ दो और औसत को छोड़ दो, दो चीज को छोड़ दो बस, और आपकी सेम मिल जाएंगी। ठीक, चलो उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण देखो, इसके उदाहरण देखते हैं पहले ना। चलिए सब देखिए, पहला उदाहरण देखिए, कृष्णैकत्वम, कृष्णैकत्वम,
एकत्वम, कृष्णैकत्वम। तो कृष्ण प्लस एकत्वम, कृष्ण प्लस एकत्वम, एकत्वम। अब देखो इसके अंत में नहीं आ रहा है ना, यम एक इकी नहीं आ रहे, तो एक मात्रा से शुरू हो गया। अगर यहाँ यम आता तो क्या होता, डबल मात्रा से शुरू हो जाता। तो क्या हो गया, इसका ए और इसका ए हो गया क्या, आई, और रूप बन गया आपका कृष्णैकत्व। ओके, दूसरा देखो, सभैसा, सभैसा, सभा, सभैसा, सभैसा भी सही है, सभे का कर दो इसको, सभे का, सभे का। तो सभा प्लस एका, सभा प्लस एका, एका। तो इसका क्या है आ, इसका क्या है ए, और हो गया क्या बेटा आई, क्या हो गया आई। हिंदी में एक चीज ध्यान रखना, हिंदी में आप ए की मात्रा के लिए ऐसी मात्रा लगाते हैं और डबल मात्रा के आई की मात्रा के लिए ऐसी लगाते हैं, लेकिन अपन को संस्कृत में क्या करना है, ए की मात्रा से के लिए तो ऐसा ही आएगा और आई की मात्रा के लिए ये लगेगा। ओके, ये आपका संस्कृत के लिए, ये आपका हिंदी के लिए, ये भी आप ध्यान रखना है। अगला, देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम, स्वरियम, देवेश्वर्यम, देवेश्वर्यम। अब देखो, अब देखो यहां पर अंत में क्या आ रहा है बेटा, यम आ रहा है, यम। इसका मतलब इसका जो सेकंड शब्द है वो डबल मात्रा से शुरू होगा। तो क्या हो गया, देव प्लस ऐश्वर्यम नहीं होगा बल्कि ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम, क्योंकि अंत में क्या आ गया यम। तो इसका क्या है ए, इसका क्या है आई, हो गया क्या आई, ये लो। और देखो इसको बनाना बाद में लेंगे, इसको ना, इसको मैं लिखा दे रहा हूं, इसको मैं रहने दे रहा हूं आपको देखने के लिए। चलिए, पंचैती, 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 पंच प्लस एते, पंच प्लस एते। तो इसका क्या ए, इसका क्या ए, हो गया क्या आई, हेलो। वीर के, वीर है, तो वीर प्लस की, वीर प्लस एक है, इधर क्या है ए, इधर क्या है ए, हो गया क्या आई। और देख लो बहुत सारे उदाहरण, कोई से देख लो, सभैसा, सभैसा, सभा प्लस ऐसा, क्या हुआ आ प्लस ए बराबर आई। महरावत, महरावत, महरावतः, महरावत। तो महा प्लस ऐरावत, मैंने कह दिया ना, ऐरावत को छोड़कर ऐरावतः। तो या प्लस ए आई बराबर आई, महरावत। और देखो सर्वैक्यम, 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 सर्वैक्यम। अरे छोटी कौन लगे इसमें, सर्वैक्यम, 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 सर्व प्लस ऐक्यम, ऐक्यम, ये हमारा है लास्ट में, तो ऐक्यम, ऐक्यम, ले लो।
एक्यम। तो ए प्लस आई बराबर आई। गंगेश्वरियम, गंगेश्वरियम क्या हुआ? गंगा प्लस ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम। तो आ प्लस आई बराबर आई, गंगेश्वरियम। विद्धेश्वरियम, विद्धेश्वरियम, विद्या प्लस ऐश्वर्यम। इसमें आ, इसका आई हो गया आपका आई। हेलो, सदैव मैंने पहले करा दिया आपको। और समझो, और देखो उदाहरण, सोचो सोचो। अत्रेकम, अत्रेकम। तो क्या हुआ? अत्र प्लस एकम, अत्र प्लस एकम। इसका ए हो गया आपका आई। चलो और देख लो। मैवम, मां प्लस एवं, आ ए हो गया आई। तब एवं लिखो फिर, तो क्या है? तब एवं, तब प्लस एवं, इसका ए हो गया क्या आई। ये लो। और बहुत, इसको मिटा देता हूं, है ना। बहुत सारे उदाहरण हैं, कितने भी आप लिख सकते हो। जनेकता, 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 जनेकता क्या हुआ? जन प्लस एकता, जन प्लस एकता। तो इसका ए हो गया आपका आई, जनेकता। और देख लो एक महेश्वरियम लिख दो, बस लास्ट कर लो। महेश्वरियम, महेश्वरियम, महा प्लस ऐश्वर्यम, महा प्लस ऐश्वर्यम, महा प्लस ऐश्वर्यम। तो इसका क्या है? आ, इसका आई हो गया क्या आई, महेश्वरियम। और बहुत हैं, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं। अगला स्टेप डाल लीजिए आप। यदि ए या आ के बाद क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? ओ या फिर औ, तो वहां पर आप करोगे क्या? औ। देखो, इस दीर्घ संधि प्रकरण और चलता है, उसको मैं अगले प्रकरण, अगले क्लास में कराऊंगा। दीर्घ संधि का सात वो होती हैं, उनको मैं अगली क्लास में कराऊंगा, इसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है। लिखिए सेकंड स्टेप क्या है। यदि ए या फिर आ के बाद क्या आ रहा है बेटा? ओ या फिर औ आता है, तो हो जाएगा दोनों स्वरों के स्थान पर क्या? औ, ठीक है। इसके भी आपको बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे और बहुत ही गजब के हैं। देखिए पहला,
मैं इनको छोटे रूप में लिखता हूं ना, ताकि उदाहरण सारे उदाहरण आ जाए। चलो, फर्स्ट सेकंड है ए या आ के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है या फिर औ आ रहा है, हो गया क्या, औ। ठीक, देखो गंग हो गए, गंग घो गए, गंग घो, घो गो नहीं, गो होगा, गो, गंगो घे, गंग हो गए। तो गंगा, गंगा प्लस ओघ है, गंगा प्लस ओघ है, गंगा का आ, इधर ओ हो गया क्या, औ। जलौघ है, जलौघ है, जल प्लस ओघ है, जल का ए और इसका ओ हो गया क्या, औ। तंडुलोदकम, 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 तंडुल चावल, औदकम, 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 औदकम क्या, ओदनम होता है, तंडुलोदनम, एक मिनट, तंडो तंडु तंडुलोदकम, तंडुलोदनम, 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 लोदनम, तंडुलोदनम। तो तंडु प्लस ओदनम, 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 ओदनम नहीं करेंगे, ओदनम, ओदनम, तंडुल, अरे तंडुल करना था, लो तंडुल। तो तंडुल का ए, इधर आपका ओ हो गया क्या, औ, तंडुलोदनम। महौषधि, महौषधि, महा प्लस औषधि, औषधि, इधर क्या आ, इधर आपका औ हो गया क्या, औ, महौषधि। और देख लो, और देख लो उदाहरण, तवोचित्यम, 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 तब, तब प्लस औचित्यम, औचित्यम, तब प्लस औचित्यम, तब का ए, इधर आपका औ बन गया क्या, औ। मधुरोदनाय, मधुरोदन है, मधुरोदन है, क्या हुआ, मधु मधुर है, मधुर प्लस, मधुर प्लस ओदन है, ओदन है, रे का ए, इधर ओ और बन गया बेटा औ। तवोदार्यम, 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 तब प्लस औदार्यम, औदार्यम, ए औ
हो गया क्या, औ, तवोदार्यम। और देख लो, तवोचित्यम तो हो गया, पहले लिख दिया तवोचित्यम तो शायद है, हाँ हो गया। और देख लो बहुत सारे उदाहरण हैं। परमौषधि है, तवोदार्यम हो गया, वो हो गया, साधारण हो गया, तवोदार्यम हो गया। तीक्ष्ण औषधि, तीक्ष्ण औषधि नहीं हुआ, तीक्ष्ण औषधि लिख दो, तीक्ष्ण औषधि, बहुत तीक्ष्ण औषधि, तीक्ष्ण औषधि, बहुत तीक्ष्ण औषधि भाई, तीक्ष्ण प्लस औषधि, तीक्ष्ण प्लस औषधि, इधर आपका ए, इधर आपका ओ, हो गया आपका औ। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इनको लिख सकते हो। एक बार कॉन्सेप्ट आ जाए समझ में, फिर आप कितने भी उदाहरण लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इनको उदाहरणों को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। अगली आप इसी वृद्धि संधि में और वृद्धि सत प्रकरण पढ़ेंगे, जिसमें एते धट्युषु प्रादेहुड़ुषु और एंग पर रूपम, इस प्रकार से ये 7 जो वृद्धि संधि प्रकरण है ना, उसको मैं एक क्लास में और बताऊंगा। और इसके बाद अपन चलेंगे यण संधि के अंतर्गत, और यण संधि के बाद चलेंगे आप अयादि के अंतर्गत, और जैसी अपनी स्वर संधि कंप्लीट। तो आज की क्लास में यही तीसरी कर रहा हूं। आपको मैं बता दूं, जब तक आप इनको बार बार रिवर्स नहीं करोगे, अच्छी तरह से नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला नहीं। फायदा तो मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा तभी मिलेगा तुम थोड़ा सा टाइम निकाल के इनको वीडियो को देखो। और जो नहीं आता है, उस समझ में कोई भी चीज़ नहीं आती है, तो कमेंट बॉक्स में मेरे को डाल दो, मैं अपना उसमें देख कर आपको करेक्शन करके भेज दिया करूँगा। ओके, ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आनंद लेते रहिए क्लास का। नमस्कार, श्री राधे, जय श्री राधे।